नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 555 जो टाइमर है उसका ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक नॉर्मली उसमें क्या क्या होता है और उसकी स्मूथ सी वर्किंग, थोड़ी सी वर्किंग, जिससे हमें बेसिक आइडिया हो जाए कि इसे हमें कैसे यूज़ करना है। और उसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोस्टेबल स्टेट में ये कैसे काम करता है या फिर हम इसको कैसे यूज ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 555 टाइमर के ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन से। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहते हैं दो कंपैरेटर, कंपैरेटर 1 एंड कंपैरेटर 2। और एक रहता है हमारा SR फ्लिप फ्लॉप, रीसेट स्टेट, सेट स्टेट होती है, आउटपुट क्यू बार। अब जो हम लोग देखने वाले हैं प्लस माइनस, कंपैरेटर 1 जो करेक्ट रहता है वो रीसेट से करेक्ट रहता है, कंपैरेटर 2 हमारा सेट से करेक्ट रहता है। ठीक है, ये जो क्यू है ये हमारा आउटपुट में जाता है, 555 का पिन नंबर 3 रहता है। और यहाँ से VCC से 3 इक्वल वैल्यू रजिस्टर रहते हैं वोल्टेज डिवीजन के लिए, 1/3 ये हमारा ग्राउंड को जाता है। पिन नंबर 1, ये पिन नंबर 1 रहता है। ये रेजिस्टेंस सपोज R1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कनेक्शन रहेगा वो ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो 1/3 रहेगा, यहाँ पे 2/3 रहेगा। 1/3 विल बी लाइक ट्रिगर, 2/3 विल बी थ्रेशोल्ड। तो जो है इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ पे VTH देगा, थ्रेशोल्ड देगा हमें, और इसका पॉजिटिव कनेक्ट किया रहता है VTL से, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए, थ्रेशोल्ड ट्रिगर लिमिट के लिए। नाउ दिस इज द VCC, पिन नंबर 8 कनेक्ट रहता है। और जो ये पिन रहती है ये हमारी रहेगी थ्रेशोल्ड। पिन नंबर ये हमारा 6 रहता है, और ये हमारा पिन नंबर रहता है पिन नंबर 2 ट्रिगर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्यू बार की, तो ये क्यू बार हमारा एक BJT से कनेक्टेड रहता है, और वो BJT उसका कलेक्टर हमारा BJT का कलेक्टर जो रहता है, कलेक्टर एज ए डिस्चार्ज कनेक्टेड रहता है, पिन नंबर 7। और इमीटर हमारा ग्राउंड रहता है, दिस इज ग्राउंड, दिस इज Q1। एक कंपैरेटर हो, दो कंपैरेटर प्लस SR फ्लिप फ्लॉप, एक डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर, और वोल्टेज डिवीजन के लिए 3 इक्वल वैल्यूड रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसका जो मोनोस्टेबल स्टेट है, आज उसके बारे में बात करते हैं। मतलब एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे 2/3 वोल्टेज हमको इस पिन पे मिलता है, और यह 1/3 वोल्टेज इस पे मिलता है VCC का, और यहाँ पे हमें 2/3 वोल्टेज मिलता है। तो जैसे ही वोल्टेज इस पिन पे वोल्टेज 2/3 से ज्यादा होगा तो ये लेवल हाई होगा, और यहाँ पे 1/3 से वोल्टेज अगर इस पिन पे ट्रिगर पे कम होगा देन इसका लेवल हाई होगा। अगर कंपैरेटर 1 का लेवल हाई होगा तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। क्यू हाई होगा, क्यू 0 होगा तो क्यू बार 1 होगा। ये 1 होने से ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने से जो भी यहाँ पे इस साइड कैपेसिटर लगा है वो इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, जब इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात,
अगर वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज अगर 1/3 से कम हुआ तो ये लेवल हाई हुआ, ये लेवल हाई होगा तो ये सेट हो जाएगा, सेट होने पे आउटपुट विल बी 1, क्यू हाई पे जाएगा, क्यू बार लो पे जाएगा, क्यू बार लो जाएगा तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा, ये टर्न ऑफ हो जाएगा तो जो डिस्चार्ज पिन है उस पर जो ग्राउंड मिल रहा था अब वो ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो यही हुआ कि जब ये हमारा आउटपुट हाई है देन कैपेसिटर को ग्राउंड 7 नंबर पिन से नहीं मिलता है। आउटपुट अगर जीरो है, आउटपुट अगर जीरो है तो ये हाई है, ये सैचुरेटेड है, कैपेसिटर जो भी 7 पिन पे कनेक्टेड है उसको ग्राउंड मिल जाएगा पिन नंबर 7 के थ्रू, बीजेटी इसके थ्रू। तो ये जो बीजेटी यूज कर रही है हम लोग एज ए स्विच के लिए यूज कर रहे हैं, सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनोस्टेबल में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेबल स्टेट होती है। मोनोस्टेबल का मतलब है मोनोस्टेबल स्टेट मतलब एक स्टेबल स्टेट होती है, और इसमें जो है रीसेट वाली स्टेट है वो स्टेबल है। रीसेट मतलब आउटपुट विल बी जीरो, क्यू बार विल बी हाई, दिस विल बी ग्राउंड, ओके। तो ये स्टेबल स्टेट है और ये भी हमारा जीरो रहेगा क्योंकि हमने इसको अगर ट्रिगर को VTL से ज्यादा वोल्टेज अगर दिया है, इस पिन पे इससे ज्यादा वोल्टेज है, इसका लेवल लो रहेगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, एंड इट इज स्टेबल स्टेट, आउटपुट विल बी जीरो। तो मोनोस्टेबल के लिए मुझे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यूज करना होगा एक्सटर्नली। तो मैंने यहाँ पे VCC से एक रेजिस्टेंस जोड़ा R और एक कैपेसिटर जोड़ा C और उसको कर दिया ग्राउंड पिन नंबर 1 के थ्रू। नाउ ये वाला पॉइंट हमारा थ्रेशोल्ड से कनेक्ट होगा R और C के बीच में, और ये हमारा पिन नंबर 7 से भी कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली रीसेट में रहेगा, रीसेट में रीसेट रहेगा तो Q विल बी 0, Q बार विल बी 1, ये हमारा सैचुरेशन में रहेगा, इसको ग्राउंड मिलेगा, कैपेसिटर को ग्राउंड मिल रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा 0। इनिशियली क्या रीसेट है और कैपेसिटर को 0 मिल रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट, और आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस VTL को इन बिटवीन हमें क्या करना है, जो वोल्टेज ट्रिगर पे रखना है इस कंडीशन में, वो VTL से क्या रखना है, हाई रखना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग एक नेगेटिव गेट पल्स देंगे, नेगेटिव पल्स ट्रिगर पिन पे देंगे, मतलब वो जो पल्स रहेगी, जैसे V ट्रिगर मान लो आप, V ट्रिगर देंगे, वो हमारी ऐसे रहेगी, हाई थी एकदम, हमने पल्स दी 0 चली गई, फिर हाई, तो वो होनी चाहिए VTL से कम जानी चाहिए। पता चला VTL तक ही गई तो ये हुआ ही नहीं हमारा, क्या नहीं हुआ, सेट लेवल हाई नहीं हुआ। तो ये जो पल्स है ये VTL से कम एक बार जाएगी, जिससे क्या होगा, ये हमारा सेट हो जाएगा। सेट होने से आउटपुट विल बी हाई, Q विल बी हाई, QR विल बी लो, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, डिस्चार्जिंग इसको ग्राउंड मिलना बंद हो जाएगा, तो ये यहाँ से चार्ज होना स्टार्ट करेगा। जैसे 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 चार्ज होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा, थ्रेशोल्ड के अक्रॉस वोल्ट बढ़ेगा पिन नंबर 6 पे। तो जैसे ही VTH सपोज करो हमने 12 वोल्ट लिया है, तो यहाँ पे 8 वोल्ट रहेगा, और यहाँ पे सपोज करो 4 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट ले रहे हैं, 8 रहेगा। सपोज ये चार्ज हो रहा है, जैसे ही VTH 8 वोल्ट के पास पहुंचेगा, एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 8 वोल्ट के पास पहुंचेगा, 8 से जस्ट अबव होगा, तो ये कंपैरेटर का लेवल हाई हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा। अगेन रीसेट होने पे Q लो हो जाएगा, Q बार हाई हो जाएगा, इसको सैचुरेट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर सैचुरेट होने से कैपेसिटर के अक्रॉस 0 वोल्ट आ जाएगा, और ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ से ग्राउंड मिल जाएगा इसको। तो जैसे ही हमने पल्स अप्लाई करी, एक बार मिटाता हूँ, जैसे ही हमने पल्स अप्लाई करी तो क्या हुआ, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग थ्रू R, उस R के थ्रू कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज होना स्टार्ट हुआ, और VTH तक चार्ज हुआ। VCC तक चार्ज होना था, पर VTH तक चार्ज होने के बाद कट हो गया,
और 0 हो गया। तो हमें आउटपुट क्या मिला, आउटपुट है 3 पिन पे वी आउटपुट बोले तो मिला हमें यहाँ पे हाई मिला, फिर 0। तो ये जो टाइम पीरियड है हाई का, इसे टी बोलेंगे। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पल्स, या फिर डिले टाइम भी बोल सकते हो आप, डिले या पल्स टाइम। एक बार वर्किंग फिर से बता देता हूँ। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, रीसेट स्टेट में रहेगा। रीसेट में Q0 Q बार हाई, यहाँ से ट्रांजिस्टर रहेगा सैचुरेशन में, यहाँ से डिस्चार्ज पिन कनेक्टर रहेगी कैपेसिटर से, इसलिए वहाँ पे उसको ग्राउंड मिलेगा क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन मोड में है। ट्रांजिस्टर डिस्चार्ज रहेगा जिसके यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे हाई रहेगा, ये लेवल लो रहेगा। यहाँ पे हमने जो पल्स लगा रखी है वो VTL से ऑलवेज ज़्यादा लगा, 4 से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे दे के रखेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये भी रीसेट रहेगा, 0 यहाँ पे रहेगा, इसका लेवल भी लो रहेगा, तो ये हमारा पूरा रीसेट रहेगा। जैसे हमने पल्स कैपेसिटर यहाँ पे दी ट्रिगर पे, जिससे क्या हुआ, वोल्टेज हमारा क्या हुआ, 4 से कम गया, ये लेवल बन गया। ये लेवल हाई जाने से क्या सेट हो गया, आउटपुट हाई, Q बार लो, इसको ग्राउंड मिल रहा था कैपेसिटर को, बंद हो गया। कैपेसिटर वहाँ से चार्ज होना स्टार्ट करेगा। जैसे चार्ज होगा, थ्रेशोल्ड से ऊपर जैसे ही होगा, कंपैरेटर 1 लेवल 1 हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। तो जैसे कैपेसिटर को मिला, कैपेसिटर को जैसे ट्रिगर हमने दिया, ट्रिगर देते ही क्या हो, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, VCC की तरफ चार्ज होना चालू करेगा। बट VTS से जैसे ज़्यादा होगा, इसे ग्राउंड मिल जाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमें टी टाइम पीरियड के लिए हाई आउटपुट मिलेगा। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर की वेव देख रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ थोड़ा, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए देख लेते हैं हल्का सा। तो ये हमारी कैपेसिटर की इक्वेशन रहती है चार्जिंग की, कैपेसिटर की VCC इक्वल टू 1 माइनस e की माइनस VCC इंटू 1 माइनस e की पावर t अपॉन टाउ। तो होता है टाइम पीरियड, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू RC, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नाउ हमें पता है कि टाइम कहाँ तक है, जहाँ तक ये कितना चार्ज हो रहा है, VTH मतलब वहाँ पे एग्जाम्पल से 8 वोल्ट, तो VTH इक्वल टू 2/3 ऑफ VCC का 2/3, तो 4 टाइम t इक्वल टू, इस टाइम पीरियड के लिए VCC इक्वल टू 2/3, कैपेसिटर वोल्टेज इक्वल टू 2/3 ऑफ VCC, 2/3 इक्वल टू 1 माइनस t/τ, ये बचा 1/3 इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस t/τ। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू RC ln 3, या फिर बोल दो 1.1 RC। तो यहाँ से ये जो टाइम पल्स का टाइम विड्थ है, ये हमें कैलकुलेट करने को मिल गया कि R और C की हमें अगर ये कितना रखना है, जितना भी रखना है, मतलब R की वैल्यू 1 किलो ओम है, कैपेसिटर 1 माइक्रो फेरेड है, देन हाउ मच विल बी टाइम पीरियड, 10⁻³ 1.1 मिली सेकेंड आएगा। अगर हम लोग 1 किलो 1 माइक्रो फेरेड लेते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा इस पल्स का 1.1 मिली सेकेंड रहेगा। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/t कर देंगे, 1/RC ln 3। This was all about the monostable state. Thank you very much. If you इसके जो बाइस्टेबल, ये जो एस्टेबल मोड वाला जो है ना वीडियो, इसका जो एस्टेबल मोड का जो भी एक्सपेरिमेंट भी, मतलब एक प्रोजेक्ट छोटा सा ब्लिंकिंग LED वाला, और इसका जो सर्किट का एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है।